गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, कि वो इंसान इस मोमेंट पे आपके बारे में क्या सोच रहा है, उनके मन में आपको लेकर क्या विचार है, क्या उसके मन में वापस इस रिश्ते में आने का कोई मन में विचार है भी या नहीं, ये सिर्फ आप खाली अपने आप में ही ख्याली पुलाव बना रहे कि वो आएगा। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। उनकी करंट एनर्जी, उनकी कल रात की एनर्जीज क्या थी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। ओके, मेरे पास सबसे पहला, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेता हूं। मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पेज ऑफ वैंड्स। देखो ये चीज तो कंफर्म होती है कि आपके पार्टनर इस समय देखा जाए ना एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर उनका ईगो सबसे हाई लेवल पर है। इस समय वो सिस्टम में कभी इसने जल्दी से आपकी वैल्यू नहीं रखी है। साथ में कार्ड निकला है आपका 6 ऑफ वैंड्स। ओके, पुरानी कुछ बातें भी रिकॉल हो रही हैं। साथ में पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। मन में बार बार आता है आपके पास आने के लिए, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इसे रोक देती हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते को आपने और इसने एक इमोशंस के साथ सींचा था, लेकिन देखा जाए ये सींचने की वैल्यू आपके अंदर तो है, लेकिन इसके अंदर इस समय पूरी खत्म हो रही है। जहां पर अगर मैं आपकी हालत देखूं, आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर एक बिट्रेल फील हो रहा है कि मैंने किसी इंसान के लिए इतना सब कुछ करा, लेकिन उसके इंसान के अंदर इतनी एक होता है ना कि एक ऐसी भावना नहीं आई कि वो इंसान आके मुझसे पूछ ले कि मेरा हाल चाल भी क्या है। तो कहीं ना कहीं आप इंटरनली टूटे हुए दिखाई दे रहे हो। साथ में 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है। अगर आपके पार्टनर की बात करूं, ये इंसान अगर पिछले 2 से 3 दिनों की बात करूं, हाँ इसने काफी हद तक आपके बारे में कुछ सोचा, कहते ना किसी के बारे में सोचना, ओवर थिंकिंग करना, वो चीज जरूर करिए। साथ में कार्ड निकला है आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये कार्ड अच्छा है आपके लिए। कार्ड जानते क्या दिखाता है इस समय? अगर अपने पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो ये इंसान कहते हैं ना कि थक चुका है भाग भाग कर, अब थक चुका है किस चीज से निकलने को लेकर, थक चुका है अपने इमोशंस उनसे दबा दबा कर। तो कहीं ना कहीं इमोशंस को सामने लाकर रखना चाहते हैं। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई। दिल कहता है कि नहीं मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं उस रोकर को ईगो भरी पड़ी है। साथ में कार्ड 4 ऑफ वैंड्स का निकला, जो क्या दिखाता है? अगेन इट्स कार्ड ऑफ रीयूनियन एंड रिकंसिलेशन। क्योंकि जब रिश्ता चल रहा था, ये रिश्ता इतना प्यारा रिश्ता था। आप अपने म्यूचुअल जो फ्रेंड्स है, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स है, वहां पे आप दोनों एक आइडल कपल की तरह देखे जाते थे। लेकिन देखा जाए उन्हीं लोगों की कहीं ना कहीं ऐसी नजर लगी है आपके इस रिश्ते पर कि आज की डेट में रिश्ता बचाने से नहीं बच रहा है आपका। कहीं ना कहीं देखा जाए जो चेहरे पे खुशी के कारण बना करता था ना पहले, वो आज की डेट में आपके चेहरे पे आंसुओं का कारण बन रहा है आपकी आंखों में। साथ में कार्ड निकला है आपका 9 ऑफ कप्स। अगेन इट्स कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है जो आपके यहाँ कंप्लीट हो सकती है, पूरी हो सकती है। जो आप मांग रहे हो ना ईश्वर से हमेशा, वाई मी, मेरी क्या गलती है, मैंने सिर्फ सामने वाले को इंसान को प्यार के बदले प्यार दिए, इवन मैं करूँ अपने आप को काट कर उसे प्यार दिया है, लेकिन मुझे इसके बदले बिट्रेल क्यों मिला? तो कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन है जो आप चाह रहे थे, वो पूरी होती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे ओके नाइट ऑफ कप्स। मतलब क्या होता है? आपकी तरफ सॉरी, आपकी तरफ आना इन प्रपोजल फॉर्म को खाली हाथ आते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें हैं, बोलना चाहते हैं मन की। पहले मैं ये नहीं बोल रहा हूं आके रिश्ते में रह रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ मन की बातें क्लियर करते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि साथ में कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मन में इस समय बहुत सारी बातें सप्रेस्ड हैं, जो कि जिस तरीके से देखो इंसान तो ये भी ऐसे इंसान, आप मन में फीलिंग्स आपके भी आते हैं इसके भी आते हैं, लेकिन देखा जाए आप अपने मन की फीलिंग्स को दिखा देते हो, लेकिन ये इंसान हमेशा अपने मन की बातें अपने अंदर दबा के रखते हैं, दूसरों को कुरेद देगा, अपने आप बहुत इंट्रोवर्ट बना के रखते हैं। लेकिन साथ में कार्ड निकला आपका 7 ऑफ वैंड्स। अभी इंसान खुद एफर्ट्स करेगा इस रिश्ते के लिए, जहां पे आपको नहीं करने। साथ में कार्ड निकला जस्टिस। इस रिश्ते में जस्टिस मिलना है, ये कंफर्म है। साथ में कार्ड निकला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कार्ड्स मिक्स आए हैं आज। मैं ये नहीं बोलूं बहुत पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव भी ज्यादा नहीं है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस समय देखा जाए करंट एनर्जी देखिए आपके पार्टनर की स्ट्रेस, एक एंजाइटी, एक ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है। ओके, ये कार्ड अच्छा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला। आपके पार्टनर के सामने कुछ सच्चाई सामने आई है, जिसके कहने पर या जिसकी बातों में आकर इस इंसान ने आपको बिट्रेल की एनर्जी दी थी, आपको इग्नोर किया था, लेकिन कहने के वो इग्नोरेंस जिसकी वजह से हुआ था, उस इंसान की सच्चाई सामने आई कि वो इंसान सिर्फ आपको दूर करना चाहते थे। एंड द बॉटम ऑफ द कार्ड इज साथ में सन की एनर्जी। माना कि लाइफ में अप्स एंड डाउन है, लेकिन रिश्ता तो जुड़ना है, ये कंफर्म है। ओके, सो मैं अब एक बार को कार्ड्स तो एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो मैं वैसे ओवरऑल आप थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे, लेकिन जो मैं कार्ड देखता हूँ, सबसे पहला कार्ड जो हमारा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में कार्ड निकला था पेज ऑफ वैंड्स का। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना, ये इंसान बहुत ज्यादा, एक तो इसमें इसके अंदर एटीट्यूड, ईगो भरा पड़ा है, जहां पे ये इंसान
बहुत सेल्फिश होकर इस समय सोचता हुआ दिखाई देता है, जहां पे एक होता है आई मी एंड माई सेल्फ, हमेशा हर चीज में मैं, इसके अंदर मैं बहुत ज्यादा, ये इंसान हमेशा सेल्फिशनेस से आपकी तरफ आया। लेकिन इस समय भी देखा जाए इसके अंदर आपको लेके एक इमोशन से जनरेट हो रहा है, लेकिन जानते हैं इस समय अपनी गलती देखता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय भी कह रहे हैं गलती तुम्हारी थी, तुम क्यों नहीं आए, तुम्हारी वजह से ऐसा हो, तुम्हारी वजह से रिश्ता खराब हो, तुमने मुझे समय नहीं दिया, तुम हमेशा लड़ती थी। हमेशा वहां पे भी देखा जाए आपको ही हमेशा नीचे दिखाना, जबकि सब काम इसने किए हैं, समय इसने नहीं दिया, लड़ाई इसने करी है, हमेशा ईगो इसने दिखाई है, आप हमेशा फिर भी झुकते आए हो। लेकिन इसके अंदर ना एक शुरू से हैबिट ऐसी बनी हुई थी जहां पर ये इंसान अपने आप को नीचे देख ही नहीं सकता। आपके सामने छोड़ो, अपने दोस्तों के सामने भी इसकी पर्सनालिटी ऐसी ही है, जब भी कोई इससे जल्दी से बात करना पसंद नहीं करता। लेकिन देखा जाए इस समय जितना ये आपके अंदर आपके लिए एटीट्यूड शो कर रहा है ना, अगला कार्ड क्या निकला, पेज ऑफ बैंड, मतलब कि उतना ही कहने की आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, आना चाहता है, मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, हक करना चाहता है, मन की बातें बोलना चाहता है, अपने आप को पूरा ऐसे खाली करना चाहता है, जहां पर जो भरी पड़ी है ना बातें सब बोलना चाहता है, दो पल साथ में बैठना चाहता है। लेकिन व्हाट अबाउट दैट ईगो, उसकी जो ईगो है, जिस वजह से रिश्ता आपका इस लेवल पे पहुंच गया है जहां पे वो इंसान आपकी शक्ल नहीं देख रहा और आपके अंदर जानते कैसी फीलिंग आ चुकी है, आप मानोगे नहीं। जानते इस समय क्या हो रहा है आपके साथ, आप थक चुके हो, अब आप थक चुके हो इसको मना कर, आप थक चुके हो इस इंसान के सामने रो रो कर, आप थक चुके हो इस रिश्ते को एक ट्रैक पे लाकर। नहीं है जान आप आपके अंदर इस रिश्ते को संवारने की, इस रिश्ते को संभालने की, इस इंसान को मनाने की। आपने हर एक तरीके से कोशिश कर ली है, आप हर तरीके से गिर चुके हो उसके सामने, झुक चुके हो, लेकिन ये इंसान टच से मस नहीं हो रहा है। कहने के आप इस समय इस लेवल पर टूट चुके कि यार मुझे या तो मार दो, नहीं तो भाई मुझे इस इंसान से, रिश्ते से निकाल दो, नहीं तो यार मेरे दिमाग से ये इंसान निकाल दो। ये इंसान निकल भी तो नहीं रहा आपकी लाइफ से। आपने कोशिश बहुत करी है दिमाग से निकालने की, लेकिन हमेशा नाकामयाब हो। लेकिन कुछ एक मोमेंट से आपके ऐसे हैं जहां पर आप इस इंसान को चाहकर दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। ये इंसान आपके दिल और दिमाग में इस तरह छा चुका है जहां पर आप पता नहीं क्यों, कौन सी ऐसी कनेक्शन है, कौन सी ऐसा एक अट्रैक्शन है, कौन सी ऐसी एक मैग्नेटिक पावर है, जब ये इंसान आपके साथ इतना गलत कर चुका है, लेकिन जब भी सामने आता है ना आपके मन में जानते क्या आता है, थैंक गॉड ये आ गया। ये होता है एक राहत की सांस कि हाँ, जैसे कोई ऐसा इंसान जो दुनिया में सिर्फ आखिरी एक इंसान है कि आ गया ना, चलो हाँ अब मैं जी सकती हूँ, अब मैं जी सकता हूं। भले नो मैटर इसने क्या किया है, लेकिन आपको पता है ये क्या किस फॉर्म में है इस समय, ये क्या करना चाहता है, ये क्यों जुड़ रहा है, सब पता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप हट पा रहे हो नहीं। इसे बोलते हैं एक ट्रू लव जो आपके अंदर है, बट है उसके अंदर भी, लेकिन वो इंसान उस ट्रू लव की वैल्यू नहीं समझ पा रहा जो आप वैल्यू समझ चुके हो। प्रॉब्लम ये आ रही है। नेक्स्ट कार्ड क्या निकला, 6 ऑफ वैंड्स का, साथ में पेज ऑफ कप्स का। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड, मैंने कहा ना प्यार ये भी करता है, फीलिंग्स इसके अंदर भी है, आना ये भी चाहता है, लेकिन कुछ चीजें जो आपके रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं, बहुत से लोगों को इन्वॉल्वमेंट जो कि आपके रिश्ते को खराब करने में लगे पड़े। मैंने कहा ना कि आप दोनों का रिश्ता एक कपल ऐसा था जो कि लोगों की नजर में आइडियल कपल था, वहीं कुछ लोगों की ऐसी ईवल आई लगी है जिसकी वजह से रिश्ता तो खराब हुआ है। लेकिन अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊं ना, ये इंसान कहेंगे तो कार्ड जो निकल पेज ऑफ कप्स का, ये कार्ड क्या दिखाता है, ये भी नहीं रोक पा रहा है इस समय अपने आप को, ये अपने ईगो के सामने थोड़ा बहुत झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आते भी आपको गले लगा लेगा, नहीं, लेकिन हाँ ये कम्युनिकेशन करना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन उस बात करने में अपना पलड़ा ऊपर हैवी ही रखेगा, ये ध्यान रखना इस चीज का। वहां पर आकर आपके सामने कुछ बातें बोलेगा, लेकिन बातों में सबसे पहला झुकाव आपका करना चाहेगा। ये चाहते हैं तुम आज भी अपने आप आओ, अपने आप इसे मनाओ, इसके साथ इसको रिझाओ, इससे बातें करो, इसको कितने गलती होने बजे गलती अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो, ये आज भी चाहे, पैटर्न शुरू से बना रखा है आपने भी। लेकिन देखा जाए कुछ चीजें ऐसी है जहां पर ये खुद चाह रहा है एक बार रिश्ता दोबारा रीयूनाइट हो, ये खुद चाह रहा है इस बार। साथ में कार्ड निकला आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है जो रिश्ता आप दोनों ने सींचा था ना अपने इमोशन से, ये आपके इमोशन से इसमें इन्वेस्टेड है आज भी, लेकिन देखा जाए आपके पार्टनर बहुत इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि जानते हैं हमेशा से क्या हुआ है कि हमेशा से आपने इस इंसान को चेज किया, आपने इस इंसान को रिझाया है, मनाया है, गलती ना होने पर भी झुके उसके सामने। लेकिन अब जब आपने अपने आप को ऐसा रूप दिखा लिया ना, मैंने कहा आप इस समय टूट चुके हो, जहां पे अब आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रही, जहां पे आप इस इंसान को अप्रोच करो, आप इससे बातें करो, आप मैनिफेस्ट करते हो, आप ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हो, आप ईश्वर से पूजा करने बैठते हो, आपके आंखों से आंसू आते हैं। आई डोंट नो व्हाई,
आपको नहीं पता क्यों आते हैं चीजें, आप कोई इंटेंशनली नहीं रोते हो, बस ईश्वर के सामने बैठे और आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। आपके साथ ये होता है, आप खाली बैठे हो, कुछ पढ़ रहे हो, आपके आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे, आपको नहीं पता क्यों। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुछ कॉर्ड आपकी एक ऐसी बंधी हुई जहां पर तड़प आप भी रहे हो, तड़प वो भी रहा है। जब उसकी तड़प भरती है तो आपकी आंखों से आंसू आते हैं, दिल रोता है आपका भी, क्योंकि आपको आपकी सिक्स सेंस बहुत तेज है। कई बार कुछ आपको ना, कई बार आपने नोटिस करा है कि कुछ होने से पहले आपको इंट्यूशन हो जाती है कि हाँ कुछ ऐसा होने वाला है, वो चीज है। पिछले 2 दिनों की बात करूं, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है, आपको याद किया है, आपके बारे में सोचा है। लास्ट 2-3 दिन से आपके साथ भी यही हो रहा है। जहां पे आप अपने काम में बिजी, सडनली आपके पार्टनर के थॉट्स मन में आ जाना, अपने पार्टनर को सडनली याद करना शुरू कर देना, आपकी आंखों से आंसू आ जाना, बहुत ज्यादा बेचैनी आपको हो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो इंसान आपको बहुत डेस्परेटली इस समय याद करे। आप मानोगे नहीं, वो इस इंसान का बस चले ना, इस समय आपसे आगे बात करना छोड़ो, डायरेक्ट आपको गले लगा ले एक बार। उसकी इंटेंशन इस समय ये है। साथ में कार्ड के निकले 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कार्ड दिखाता है? वो भी थक चुका है अपने इमोशन को छुपा कर, अपने आप को हमेशा दबाकर, हमेशा अपनी बातों को अपने अंदर रखे। लेकिन जानता है ये इंसान आपसे बैठकर खुल के बातें करना चाहता है, आपसे अपने मन की बातें बोलना चाहता है, आपसे 2 पल बिताना चाहता है जहां पर अपने मन की बातें बोल सके, आपके मन की 2 बातें सुन सके। बताना चाहता है कि कैसा जीवन रहा उसका आपके बगैर, क्या फील करा उसने आपके बगैर, आपके साथ और आपके बगैर जीने में क्या डिफरेंस है। तोड़ा तो आपने भी है उसको, जहां पे आपने उसको साइलेंस ट्रीटमेंट दिया है। उसको उम्मीद नहीं थी कि आप इस समय इस तरीके से गायब हो जाओगे। साथ में कार्ड क्या निकला है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई। दिल कहता है कि आपके पास आऊं, आपसे बातें करूं, लेकिन जिन लोगों से ये राय लेता है ना आपसे, वो लोग उससे रोक देते हैं। जिसकी वजह से दिमाग उन्होंने बांध रखा है, मैंने कहा ना ईवल आई आपके रिश्ते में किसी न किसी तरह की, वो उसे रोक देते हैं। लेकिन देखा जाए मन में प्यार भी है, फीलिंग्स भी है, ऑब्सेशन भी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपके सामने आएंगी, जहां पर ये इंसान जो कह रहा है ना कि अब मैं थक चुका हूं चीजों से, वो थकावट होना आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। क्योंकि साथ में कार्ड निकला आपका 4 ऑफ बैंड, साथ में 9 ऑफ कप्स, साथ में पेज ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ बैंड सेकंड से कार्ड ऑफ मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट एंड रीयूनियन, रिकंसिलेशन। नो मैटर्स आप किसी एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते में हो, चाहे आप अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ते में हो। लेकिन ये कार्ड जानते हैं सिंपल क्या दिखाता है? जो सपने आपने देखे थे इस रिश्ते को लेके, एक साथ रहने के, एक साथ बहुत लॉन्ग टर्म जाने के, वो सपने आप पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स, मतलब क्या? इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। मैंने कहा था ना, आपकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है जो पूरी होने वाली है। जो आप चाहते थे ना, ये इंसान खुद आपके पास आए, खुद आपसे मन की बातें करे। नो मैटर्स इसने क्या किया पास्ट में, कितना आपकी आंखों में आंसू दिए, नो मैटर्स। आपके अंदर जो सुकून आता है ना, इसको देख के सुकून आपकी जिंदगी में फिर से आता दिखाई दे रहा है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे निकला है पेज ऑफ कप्स का। ये इंसान खाली हाथ नहीं आ रहा है, ये इंसान इस बार अपने इमोशंस को आपके सामने लेकर आ रहा है, जहां पे अपनी बातें, मन की बातें कन्फेस करना चाहेगा, जहां पे आपको हर वो बात बोलना चाहेगा जो उसने आपको आज तक नहीं बोली है। जो बातें इसने सिर्फ आपसे निकलवाई है, अपने मन की बातें, अपने जो बातें दबा के रखेंगे, वो बातें आपसे करना चाहेगा इस बार ये। साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ पेंटिकल्स, मन में बहुत सारी बातें जो सप्रेस्ड हैं, आपसे जो बोलना चाहता है, कहना चाहता है, अपने मन को खाली करना चाहता है। जो आप चाहते थे ना कि मेरे से कुछ 2 पल बात, अगर मुझसे बात करे, दिल की बात करे, जहां पे सिर्फ मैं और ये हूं और कोई भी ना हो, वो पल आपकी जिंदगी में यहाँ पे आता दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ वैंड्स, जस्टिस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 7 ऑफ वैंड्स दिखाता है अब ये इंसान खुद इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर ये, मैंने कहा ना, ये भी टूट चुका है। आप टूटकर संभल चुके हो, अब ये टूटना शुरू हो चुका है। ये मतलब जहां पे आपने ठहराव आ चुका है ना कि नहीं, बस अब मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपने लिए सब कुछ करना है, अब मैं अपने लिए देखूंगी या देखूंगा। लेकिन अब आपके पार्टनर टूट रहे हैं जिस तरह से आप टूट रहे थे। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड निकला है जस्टिस। इस रिश्ते में जस्टिस आपको मिलना है, ये कंफर्म है। इसलिए किसी भी हाल में गिव अप मत करना, अपने पे आप नहीं, कम से कम ईश्वर भरोसा रखिए। कभी तो अपने आप के लिए अच्छा बोला करो कि हाँ नहीं, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, आई एम ब्लेस्ड। मैं सच बता रहा हूं, ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपका पूरा दिन बना देंगे, पूरी जिंदगी बना देंगे। बोला करो अपने लिए। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो क्या दिखाता है, कहने कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर ये इंसान अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, सबर का बांध टूटता दिखाई दे रहा है और वापस से आपको कहने की अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ,
समय बहुत दूर नहीं है आप दोनों के मिलन का, बहुत जल्द है। और गारंटी देता हूँ इस साल के एंड से पहले आप मिलोगे, ये कंफर्म है। साथ में कार्ड निकला है आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड, साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्या दिखाती है? एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, एक ओवर थिंकिंग, जो कभी एक समय में आपके अंदर था ना, वो सब उस समय देखा जाए आपके पार्टनर के अंदर चल रहा है। एक बेचैनी, आपके पास आने की होड़, आपको देखने की होड़, आपसे मिलने की इच्छा। क्योंकि जानते हैं साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या दिखाता है? एक रियलिटी चेक्स। उसको दिखाई दे चुका है कि आपके बगैर जीना कैसे, वो नहीं जी पा रहा है। उसके सामने सच्चाई आई है लोगों की, जिसकी वजह से आज रिश्ता खराब हुआ था। सच्चाई उन लोगों के सामने है जो आप दोनों को दूर करना चाहते हैं। आज डेट में उनसे तो अलग हो चुका है, लेकिन अब नजदीक किसके जाना है? आपके। क्योंकि लास्ट कार्ड हमारे बॉटम ऑफ द कार्ड निकला था, वो कार्ड निकला सन की एनर्जी। माना कि अभी लाइफ में छोटे मोटे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं आपके, जहाँ पे थोड़ा बहुत आप भी टूटो, लेकिन वो पूरा टूट रहा है। लेकिन एक मोमेंट आपके साथ आप सामने ऐसे आने वाले जहां पे आपका योर रिलेशनशिप विल शाइन लाइक ए सन। सूरज की रोशनी की तरह चमकेगा आपका रिश्ता। आपने इतने साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम अपने इस प्यार पे भरोसा तो करो, अपने आप पे भरोसा तो करो कि रिश्ता जुड़ना है। वो गारंटी दे रहा हूं, जुड़ेगा और हर हाल में जुड़ेगा। बस आपको किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है। अगर गिव अप नहीं करते हो तो यस, ये इंसान आपका है, गारंटी देता हूं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। रीडिंग अगर रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मुझसे अपने पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कीजिए प्लीज। नंबर है मेरा 8511179613। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।